नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड स्थित चिचाकी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 18623, 18624 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस के ठहराव की औपचारिक शुरुआत होते ही क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा होते देख स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रेन का उद्घाटन रात 12:05 बजे बगोदर विधायक नगेंद्र महतो ने हरी झंडी दिखाकर किया और ड्राइवर को माला व बुके देकर स्वागत किया। वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक नगेंद्र महतो की अहम भूमिका रही। उद्घाटन समारोह में विधायक नगेंद्र महतो ने इसे क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि अब रांची आना जाना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की समस्याओं को हल करना जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए और यह ठहराव उसका उदाहरण है। विधायक ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी और सभी संबद्ध अधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए यात्रियों से इस नई सुविधा का आदर करने की अपील की है। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता की बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ पर हटिया इस्लामपुर ट्रेन का ठहराव हो ताकि हम लोगों को राजधानी रांची जाने आने में सुविधा हो। और बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी और जब से विधायक बने तो उसमें भी इसके पहले भी हम लोग डिमांड कर रहे थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, रेल मंत्रालय और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का काफी प्रयास रहा। साथ ही साथ क्षेत्र के तमाम युवा कार्यकर्ता काफी सजग रहे और जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करते रहे और इस आवाज को यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया और आज हम लोग का मांग पूरी हुई। आज यहाँ पर हम लोग 12:05 पर हम लोग ट्रेन को हरी झंडी लेकर के यहाँ विदा करवाए। मैं इस क्षेत्र की जनता से मैं को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से आपने ट्रेन को करवाया है इसका उचित लाभ आप ले सकें। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए गिरिडीह पुलिस द्वारा पुलिस केंद्र परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक गिरिडीह ने किया। उन्होंने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को भीड़ नियंत्रण और उपद्रवियों से निपटने की रणनीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही दंगा विरोधी हथियारों और उपकरणों का उपयोग कर उनकी कार्य क्षमता की समीक्षा की गयी। यह मॉक ड्रिल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम रहा। बारहवीं का नामांकन बंद, छात्राएं परेशान, डीसी कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार। गिरिडीह में नई शिक्षा नीति के चलते छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। आरके महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज की दर्जनों छात्राएं शनिवार को डीसी कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से गुहार लगाई कि डिग्री कॉलेज में 12वीं कक्षा का नामांकन बहाल किया जाए। छात्राओं ने बताया कि उन्हें न कॉलेज प्रशासन से कोई स्पष्ट जानकारी मिल रही है, न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताई जा रही है। छात्राओं का कहना है कि 11वीं की पढ़ाई उन्होंने यहीं से की थी और अब बीच सत्र में नियम बदलने से उनका साल बर्बाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पढ़ाई के बाद ये फैसला सामने आया है, जिससे वे मानसिक दबाव में हैं। छात्राओं ने मांग की है कि नई शिक्षा नीति पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं और अगर अन्य स्कूल जाना भी हो तो सरकारी स्तर पर उन्हें समुचित मार्गदर्शन और वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए। 11th और 12th के एडमिशन के विषय में आई थी। एक्चुअली हुआ है कि कॉलेज जो हमारा डिग्री कॉलेज है वहाँ पे इंटर की क्लासेस चलती थी, इंटर की स्कूल के रूप में वो वहाँ पे भी चलता था। तो अभी ये विभाग का भी निर्णय और माननीय कोर्ट्स का भी निर्णय आया है कि कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर
इंटर की क्लासेस नहीं चलनी चाहिए। तो हम लोगों ने उसको बंद करके जो आसपास के जो +2 स्कूल्स हैं वहाँ बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए कहा है। कुछ बच्चियों का इश्यू हो सकता है, बाकी बच्चों का एडमिशन हो गया है। 2-3 इश्यूज बच्चियों ने बताया है। एक तो कि उनका जैसे 12वीं में जा रही हैं तो उनका फीस फिर से लिया जा रहा है, क्योंकि एक ही बार 11वीं में देना था। तो हम लोग उसको देख लेते हैं कितना फीस लिया जा रहा है, क्योंकि इनको पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप भी मिलती है उसमें देख लेते हैं। बाकी दूसरा इशू था इनके ड्रेस का, क्योंकि उस स्कूल में ड्रेस अलग थी और उनका कहना है कि जो जिसमें एडमिशन ले जा रहे हैं उसमें ड्रेस अलग है। तो हम लोग डीओ से एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग उन बच्चियों को कैसे एसिमुलेट करें। किसी भी बच्ची को एडमिशन नहीं हो ये हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरटीई में सब बच्चों को एजुकेशन देना है। बच्ची कोई भी हो उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन कोई भी हेडमास्टर या कोई भी अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकती। उन बच्चियों का हम लोग एडमिशन इंश्योर करने के लिए आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई, क्लास 12 की पढ़ाई हमारे कॉलेज से बंद कर दी गई है और हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अब इतने बच्चे का कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है और 6 महीने के लिए हम कहाँ भटकेंगे। आप क्या मांग करते हैं? क्या हम ये मांग करते हैं कि 6 महीने के लिए बस हमें इस कॉलेज में रहने दें, हमारा एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप एडमिशन नहीं लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूचना कब मिला था ये? हमें सूचना ये मिली है 1 हफ्ते पहले से ये बातें चल रही हैं और कल हमारे स्कूल से हमारे कॉलेज से ऑफिशियल लेटर दे दिया गया है कि हमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा और हमारी प्रिंसिपल ने कहा है कि वो अब हमें एडमिशन नहीं देगी, वो टीसी दे देगी और हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है जाके। अब बीच में हम तो कहीं जाएंगे नहीं। एग्जाम दे देते ना, उसके बाद फिर 11 का भी एडमिशन रिजल्ट इतना लेट से आया, एग्जाम भी हुआ लेट से, सब कुछ। अब उसके बाद 12 का भी हम लोग को इतना रोक कर दिया जा रहा है। एडमिशन में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा कब पढ़ाई होगा, कब क्या सिलेबस कंप्लीट होगा। सब चीज में तो हम ही लोग को फीस से भी पढ़ाई भी करते हैं। क्या मांग करते हैं आप? सर हमारे 6 महीने तो हमको दे गए हम लोग एक पढ़ने के लिए, सिर्फ एग्जाम देने के लिए। फिर 12 के बाद तो फिर देखा जाए। हमारा एडमिशन बंद कर दिया गया है और हमें सिर्फ 6 महीना का टाइम है और हमें उसमें एग्जाम भी देना है, पढ़ना भी है। तो हम क्या करें, एडमिशन करवाएं या फिर हम एग्जाम पढ़े? हम लोग का एडमिशन बंद कर दिया गया है और एक तो हम लोग को पढ़ने के लिए इतना फोर्स किया जाता है, तब हम लोग पढ़ते हैं। ऊपर से हम लोग इतना दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। एक एडमिशन से ही नहीं हो जाता, हम लोग का ड्रेस का पैसा चाहिए, सब चीज का पैसा चाहिए। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? एक तो ट्यूशन हम लोग का घर से होता नहीं है, हम लोग खुद से पढ़ते हैं। तो कम से कम इतना तो सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग का 6 महीना है, बस हम लोग को 6 महीना हम लोग को दे, 6 महीना हम लोग को। और फिर आपका जो भी विचार है आप 6 महीना के बाद कर लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का 6 महीना हम लोग को दे दीजिए और फरवरी में हम लोग का 12th एग्जाम ले लीजिए। आज डीसी ऑफिस में सभी आरके महिला कॉलेज की छात्रा आई हुई हैं। हम सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं, लेकिन इसी बीच में विद्यार्थियों के अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में महाविद्यालय में इंटर की नामांकन बंद करने का था तो उसी समय बंद कर देना चाहिए था। लेकिन बीच में पढ़ाई बाधित करना या छात्र हित के खिलाफ है। तो सरकार और विश्वविद्यालय कुलपति से हम मांग करते हैं कि मात्र इन लोग के पास अभी 6 महीना कोर्स करने का समय है, तो इन सारे छात्र छात्राओं को जिस अभी महाविद्यालय में इन लोग का नामांकन है वही उसी महाविद्यालय से इनका पढ़ाई पूर्ण किया जाए, क्योंकि अभी इन लोग यदि कहीं अन्य स्कूल जाते हैं तो इन पर आर्थिक बोझ आएगी, मानसिक रूप से स्वास्थ्य पर इन लोग पर असर आएगा। और महिला कॉलेज एक सेफ जोन में है, यदि इन लोग जिला स्कूल जाएंगे तो वहाँ इन लोग के पास जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बनियाडी जाएंगे तो वहाँ की भी स्थिति वही है। तो मैं सरकार से और विश्वविद्यालय कुलपति से हम मांग करते हैं कि इन छात्र छात्राओं की नामांकन अभी जहाँ है वहीं से इन लोग की 12 की पढ़ाई समाप्त की जाए, ताकि इन लोग भी अपने मानसिक स्वास्थ्य की जो असर है उनको इन पर नहीं आए। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में इंटरमीडिएट की विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में तालाबंदी कर दी। उनका कहना है कि गिरिडीह कॉलेज और श्री आर के महिला विद्यालय में इंटर की पढ़ाई बंद होने से छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। छात्रों की मांग है कि पढ़ाई जल्द शुरू की जाए ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। छात्र नेता नीरज चौधरी ने कहा कि इस वर्ष 12वीं कक्षा में नामांकन नहीं लिया जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अंगीभूत कॉलेजों में छात्रों को शिफ्ट करने की बात कही है, लेकिन उस क्षेत्र में केवल 2 कॉलेज है और दोनों कॉलेजों में मिलाकर करीब 1200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे में छात्रों का कहना है कि कैसे सुनियोजित किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं है। फेल हुए छात्र पहले से ही तनाव में है और अब यह संकट उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। मौके पर सदानंद राय, अनीश रॉय, विवेक कुमार, शिवम कुमार, राहुल कुमार, शिवम सिंह, प्रीतम सिंह समेत कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इंटरमीडिएट का पढ़ाई प्रारंभ करना होगा विद्यालय में इंटर का पढ़ाई प्रारंभ करना होगा कॉलेज प्रशासन खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। कॉलेज प्रशासन खोलो का नहीं तो होगा चक्का हम जाम। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। विद्यार्थियों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, विद्यार्थियों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन और जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आज उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान आम जनता से अपील की गई कि वे मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और धार्मिक सौहार्द के साथ मनाएं। प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचे। फ्लैग मार्च में जिला प्रशासन, पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल रहे।
गिरिडीह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज परिसर के पार्क में किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बलभद्र सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। सभी अतिथियों और विद्यार्थियों ने अपनी मां के नाम पर एक एक पौधा लगाया, जिससे भावनाओं और पर्यावरण संरक्षण दोनों को जोड़ने की प्रेरणादायक मिसाल बनी। कार्यक्रम में प्रिंस कुमार पांडे, कन्हैया कुमार, सचिन कुमार, सुधांशु कुमार, कौशल सिंह और सुनीता टुडे जैसे स्वयं सेवक सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने न सिर्फ पौधा लगाया बल्कि उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी खुद ली। यह पहल न सिर्फ पर्यावरण को हरा भरा बनाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि मातृभक्ति को भी सम्मान देने का अनूठा प्रयास है। 5 जुलाई को जमुआ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल का 29वां स्थापना दिवस बड़े ही शान शौकत और उत्साह के साथ इनामुल लॉज दुबे नर्सिंग होम के समीप मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने की, जबकि संचालन जिला उपाध्यक्ष रामकिशन यादव ने किया। स्थापना दिवस पर न्याय, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। नेताओं ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही झारखंड में राजद के संगठन को मजबूत कर अगले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की भी घोषणा की। जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जनता दल का 29वां स्थापना दिवस तमाम गिरिडीह के राष्ट्रीय जनता परिवार की ओर हम लोग मना रहे हैं। और आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस बहुत अच्छे कार्यक्रम रहा। इस स्थापना दिवस में हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव श्री वीरेंद्र प्रसाद यादव जी आए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व सचिव हाजी इनामुल साहब इस मंच पर उपस्थित हुए। हमारे तीसरी सेक्टर के सत्यनारायण प्रसाद यादव जी आए। तमाम इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की ओर आज स्थापना दिवस मनाई गई और बड़ी खुशी लगा कि आज हम लोग 21वां स्थापना दिवस मनाए। बड़ा फख्र के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय, आने वाला वक्त में राष्ट्रीय जनता दल का पूरे गिरिडीह जिला में परचम लहरेगा और 6 विधानसभा में हमारी राष्ट्रीय जनता दल का संगठन मजबूत होगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेवल कोड के खिलाफ आगामी 9 जुलाई को होने वाले आम हड़ताल को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव ने जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे किसान आंदोलन के जरिए कृषि कानून वापस हुए, वैसे इन मजदूर विरोधी कानूनों का भी आंदोलन के बल पर ही हटाया जा सकता है। बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर भी सरकार को घेरा और जर्जर सड़कों, बेकार पड़ी जलापूर्ति योजनाओं और राशन वितरण की गड़बड़ियों को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जनता से 9 जुलाई को बेंगाबाद पहुंचकर जोरदार समर्थन देने की अपील की। मौके पर कई ग्रामीण नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ और शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. सिंह शनिवार शाम 5 बजे अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ श्रावणी मेला के लिए सुल्तानगंज रवाना हुए। उनके साथ डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, वैद्यनाथ पाल, तुलसी यादव सहित कई श्रद्धालु शामिल हैं। टीम गंगा जल उठाकर कांवड़ से देवघर पहुँचेगी और बाबा वैद्यनाथ पर जल अर्पण करेगी। मदन लाल विश्वकर्मा ने बताया कि हर साल
साल डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में यह यात्रा होती है और इस बार बाबा का बुलावा जल्दी आया है। उन्होंने लोगों से बोलबम यात्रा में शामिल होने की अपील भी की। श्रावणी मेला की शुरुआत इस वर्ष 11 जुलाई से हो रही है। आज हम लोग हर साल की तरह शिवम नर्सिंग होम से हम लोग बाबा धाम के लिए सुल्तानगंज जाते हैं और इस बार लगता है कि बाबा हम लोग जल्दी बुला लिए हैं। हम लोग 7 तारीख को प्रोग्राम बनाए थे कि जाएंगे, मगर बाबा का जो बुलाहट हो जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता है। और हम चाहते हैं इसी तरह गिरिडीह वासियों से कि आप लोग भी इस बाबा पास जाइए, देवघर जाकर के उनका आशीर्वाद लीजिए। और मैं पूरे देश को और पूरे गिरिडीह वासियों को शांति बनाए रखने के लिए बाबा के पास मैं हर साल में जाता हूं और इसी तरह आप लोग भी उनका आशीर्वाद लीजिए। और हमारे इस जथम हम लोग जो जा रहे हैं, हमारे शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर जो हैं हमारी श्रीमती इंदिरा सिंह जी, डॉक्टर SK सिंह जी, डॉक्टर साकेत जी, डॉक्टर स्मिता जी, इनके द्वारा भी पूरा साथ हम लोग देती हैं। और हमारे पालदा हैं, तुलसी जी हैं और भी जितने भी यहाँ का काम करने वाले हमारे साथीगण हैं वो भी हम लोग साथ चलते हैं। और मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप लोग शंकर भगवान भोलेनाथ देवघर का आप लोग जरूर जा कर के उनका आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद लेने से बहुत शांति मिलता है और गिरिडीह वासियों को भी पूरा शांति रहेगा। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाबा भोले से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।